500 ईडीएम सीरीज़ के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखें। आज हम और ईडीएम्स करने वाले हैं जो आरजेएस, जेलो, एपीओ, आरएस, एलडीसी जैसे सभी एग्ज़ामों में जिनमें इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट है और जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड यानी कोई कसर नहीं छोड़ना। कैसे याद करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं। नो स्टोन यानी कोई भी पत्थर, अनटर्न यानी नहीं छोड़ा, यानी किसी भी पत्थर को हमने टर्न करने से नहीं छोड़ा, एक भी पत्थर नहीं छोड़ा, हर संभव कोशिश करना। तो वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न इन हेल्पिंग यू, हम आपकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फिर है टू मेक बोथ एंड्स मीट, मीनिंग गुजारा करना या खर्च आय का संतुलन करना। कैसे करेंगे? बोथ एंड्स, दोनों छोर कब मिलते हैं? जब बराबर होते हैं, यानी दोनों छोर मिलना बहुत मुश्किल होता है, यानी आय और व्यय को संतुलित करना, ऐसे हम याद करेंगे। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट दीज डेज, तो आजकल गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये हम हमेशा बचपन से ही पढ़ते हैं, तिल का ताड़ बनाना। टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, तिल का ताड़ बनाना यानी छोटी बात को बड़ा करके बनाना। माउंटेन यानी पहाड़, बहुत बड़ी चीज़ है, और मोल हिल यानी एक छोटा सा टीला जिसको हम बढ़ा चढ़ा के एग्जेजरेट करके उसको हम बड़ा बना देते हैं। तो ही इज़ मेकिंग ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, इट इज़ नॉट सच ए बिग डील। वह तिल का ताड़ बना रहा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर है टू निप इन द बर्ड। टू निप इन द बर्ड यानी ये एक छोटी सी कली है और इसके ऊपर के पार्ट को काट देना, यानी बड़ा होने से पहले ही नष्ट कर देना, आरंभ में ही नष्ट कर देना, समस्या को बढ़ने से पहले ही नष्ट कर देना। निप यानी काटना, बर्ड यानी कली। तो कली को शुरू में ही काट दिया जाए तो वो फूल नहीं बनती, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एवरी ईविल शुड बी निप्ड इन द बर्ड। तो हर बुराई को जो है वो शुरुआत में ही नष्ट कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। टू पॉकेट इंसल्ट, मीनिंग है इसका अपमान को सहन करना, चुपचाप बुराई को सहन करना। पॉकेट यानी जेब, इंसल्ट यानी अपमान, यानी अपमान को जब हम जेब में रख लेते हैं, यानी किसी को हम बता नहीं रहे तो चुपचाप सहन कर लिया, कोई भी उसको रिएक्ट नहीं किया, तो उसे कहते हैं टू पॉकेट इंसल्ट। जैसे ही पॉकेटेड द इंसल्ट विथ स्माइल, यानी उसने अपमान को भी क्या किया, चुपचाप सहन कर लिया, मुस्कुराकर सहन कर लिया। फिर है टू सी आई टू आई, यानी एक दूसरे से सहमत हो जाना। आई टू यानी आंख से आंख मिलाकर, यानी एक बात पर सहमत हो जाना। आई डू नॉट सी आई टू आई विद माई फ्रेंड ऑन दिस पॉइंट, इस मुद्दे पर मैं अपने मित्र से सहमत नहीं हूँ। फिर है टू शो द वाइट फेदर। तो वाइट फेदर का मतलब क्या होता है? कायरता दिखाकर डर कर भाग जाना। वाइट फेदर सफ़ेद पंख, युद्ध में, ये युद्ध में क्या होता है कि जब सफ़ेद पंख दिखाया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हार मान ली है, कायरता दिखाई जाती है। तो ही शोड द वाइट फेदर एंड रन अवे, वह डर कर भाग गया। टू टेक टू वंस हिल, भाग जाना। कैसे? टेक टू वंस हिल यानी अपने पैरों पर तेजी से निकल जाना, भाग खड़ा होना, कि भी भाग। सीइंग द पुलिस द थीफ टुक टू हिज हेड, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। फिर है टू टेक ए टास्क, बुरा भला कहना, किसी की आलोचना करना। टेक ए टास्क यानी किसी की आलोचना करना, किसी को बुरा भला कहना। पीपल ऑफन टेक ए टास्क ऑफ अदर्स विदाउट एनी रीज़न, लोग बिना वजह दूसरों की क्या करते रहते हैं? आलोचना करते रहते हैं। टू टर्न ए टेबल, विपरीत परिणाम कर देना। टर्न द टेबल मतलब कैसे याद करेंगे? टेबल को पूरा टर्न कर दिया, यानी स्थिति पूरी उलट दी है। तो ही टर्न द टेबल ऑन हिज एनिमी एंड वोन द मैच, तो उसकी स्थिति पलट दी और वो मैच जीत गया। फिर है टू विन लॉरेल्स, यानी सफलता प्राप्त करना, यश प्राप्त करना। तो लॉरेल्स का मतलब होता है यश या सम्मान, ऐसे याद रखेंगे। ही वर्कड हार्ड एंड वोन लॉरेल्स इन हिज फील्ड, उसने मेहनत की और अपने क्षेत्र में क्या हो गया? यश पाया, फेमस हो गया। टू वर्शिप द राइजिंग सन, शक्ति की ओर झुकना, चापलूसी करना। जो भी शक्तिशाली होता है उनकी तरफ लोग झुकते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, उसी को ये इंडिकेट किया है। राइजिंग सन यानी उगता हुआ सूरज शक्तिशाली होता है, उसकी सब पूजा करते हैं, इसीलिए पीपल जनरली वर्शिप द राइजिंग सन, लोग प्राय शक्ति की ही पूजा करते हैं।
ऐसे नहीं करते। फिर है सप्रेस क्वेरी। सप्रेस क्वेरी का मतलब क्या है? सप्रेस का मतलब होता है दबाना, क्वेरी यानी जिज्ञासा, इसका तो लिटरल मीनिंग है जिज्ञासा को दबाना, प्रश्न को मन में ही रखना। कैसे याद करेंगे? सप्रेस यानी दबाना, क्वेरी यानी प्रश्न, यानी जो प्रश्न को दबा लेता है। तो वॉट हैज सी गोन टू क्वेस्ट अबाउट, नन कैन सप्रेस थ्योरी। तो एक कोई भी जो है अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सकता है, उसको बताना होगा, बताना चाहिए। इन क्वियर स्ट्रीट यानी ऋण या कर्ज में होना। क्वियर का मतलब होता है अजीब या कठिन, और स्ट्रीट का मतलब स्थिति। जब कोई अजीब स्थिति में अगर फंसा हो तो हम कह सकते हैं कर्ज में डूबा होना। इन क्वियर स्ट्रीट, इन डेट थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरे जीवन भर वो इन क्वेयर स्ट्रीट रहा है। दैट फेलो लिव्ड इन क्वेयर स्ट्रीट, और जिसने उसे क्वेयर स्ट्रीट में कठिन कठिन स्थिति में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। फिर टेक अप ए क्वारल यानी झगड़ा शुरू करना। टेकअप एंड पिकअप दोनों को याद। टेकअप का मतलब होता है शुरू करना, और पिकअप यानी कोई कारण ढूंढ लेना, झगड़े का रीज़न ढूंढ लेना। तो टेकअप यानी शुरू करना, क्वारल यानी झगड़ा, तो जो झगड़ा शुरू करता है। टेकअप ए क्वारल, सेटल डिस्प्यूट, टू टेक अप द क्वारल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इवन द यूएनओ हैज़ फेल्ड। यानी झगड़ा, इस विवाद को मिटाने के लिए इंडिया और यूएनओ भी फेल हो गया है भारत और पाकिस्तान के विवाद को, झगड़े को मिटाने के लिए। पिक अप ए क्वारल यानी झगड़ा ढूंढ लेना, विवाद खड़ा करना। पिकअप का लिटरल मीनिंग होता है ढूंढ लेना। तो बिना कारण ही ढूंढ लेना, जैसे लोग झगड़ा करते हैं बिना किसी रीज़न के, तो पिकअप ए क्वारल, शीक ओकेजन फॉर फाइटिंग, विलेज वुमेन्स आर ऑलवेज ट्राइंग टू पिक अप ए क्वारल। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, लिटरली नहीं है ऐसा। फिर पीपल ऑफ क्वालिटी, उच्च वर्ग के लोग या गुणवत्ता वाले लोग। तो पीपल ऑफ क्वालिटी, अपर क्लास, दे आर पीपल ऑफ क्वालिटी। बी क्विक एट, क्विक का मतलब क्या होता है? तेज। इट यानी किसी काम में, तो किसी कार्य में निपुण होना, तेज होना। बी क्विक एट यानी फास्ट एट, ही वॉज क्विक एट लर्निंग एनीथिंग, वन कुछ भी सीखने में वो क्विक ईट है। तो प्रीपोजिशन में भी ये काम आ सकता है, क्योंकि एपीओ में भी प्रीपोजिशन है, तो फिक्स्ड जो प्रीपोजिशन है उनमें ये बहुत काम आ सकता है। जैसे ये पिकअप है, टेकअप है, तो ये एज ए फ्रेजल वर्ब भी हम याद कर सकते हैं। टेकअप यानी कोई भी चीज़ नया कुछ भी शुरू करना, पिकअप यानी ढूंढ लेना। तो सिर्फ ईडियम ही नहीं, बाकी जो वोकैब है उनमें भी ये यूज़फुल है। नेक्स्ट है गिव एंड टेक। गिव एंड टेक यानी आदान प्रदान, आपसी समझौता। गिव यानी देना, टेक यानी लेना। तो रिश्ते चलाने के लिए गिव एंड टेक दोनों जरूरी है, तो आपसी समझौता या आदान प्रदान। वी कैन लिव इन पीस इफ़ वी फॉलो द पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक। अगर गिव और टेक की पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो हम खुश रहेंगे, अपनी लाइफ में शांति रहेगी। हील एंड हर्टी, तो स्वस्थ एंड तंदुरुस्त। हिज ब्रदर इज क्वाइट हेल एंड हेल्दी नाउ, अब सही है उसका दोस्त। हैंड टू ग्लोव यानी घनिष्ठ मित्र होना। जैसे कोई भी ग्लोव्स होते हैं वो हाथ में बिल्कुल फिट बैठते हैं, वैसे ही हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो होता है घनिष्ठ मित्र। द टू फ्रेंड्स आर हैंड टू ग्लोव विद ईच अदर, एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? वो ग्लोव्स का काम करते हैं, हैंड ऑफ ग्लोव्स होते हैं। फिर हैंड इन हैंड यानी हाथ पकड़ के चलना या एक साथ चलना। हैंड इन हैंड हम बोलते ही हैं, हाथ पकड़ कर चलना या साथ पकड़ कर चलना। तो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी गो हैंड इन हैंड, यानी जो सत्यता और ईमानदारी है वो एक साथ चलती है। हैंड टू हैंड यानी आमने सामने की लड़ाई, हाथों से सीधी टक्कर, उसको बोलते हैं हैंड टू हैंड होना। देयर वॉज ए हैंड टू हैंड फाइट बिटवीन द टू नेबर्स, दोनों में हैंड टू हैंड फाइट होती रहती है। हेड एंड टेल, कुछ भी समझ ना आना, सिक्के का हेड एंड टेल भी ना समझ पाना। ये वो जो हम करते हैं वो होते हैं हेड एंड टेल, और ये है और, इसको हमें याद रखना है। यानी ना तो हेड समझ में आ रहा है ना ही टेल समझ में आ रहा है, कुछ समझ नहीं आना। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हेड एंड टेल ऑफ हिज स्पीच, यानी उसके भाषण का ना तो मुझे हेड समझ आया ना ही मुझे उसका टेल समझ आया। फिर है हर्ट टू हर्ट, यानी खुलकर स्पोस्ट बातचीत करना। हर्ट टू हर्ट यानी दिल से दिल की बात। आई हैड ए हर्ट टू हर्ट टॉक विद हिम, मैंने उससे बिल्कुल खुलकर बात करी, बहुत अच्छे से अपने थॉट्स उसको बताए।
नेक्स्ट है सेफ एंड साउंड, यानी बिल्कुल ठीक ठाक और सुरक्षित रहना। सेफ यानी सुरक्षित, साउंड यानी ठीक ठीक, पूरी तरह सुरक्षित और ठीक रहना। वी रिटर्न होम सेफ एंड साउंड, हम बहुत अच्छे से सुरक्षित तरीके से घर पहुंच गए, ये होता है इसका। 8 6 सिक्सेस एंड 7, बिल्कुल अस्त व्यस्त होना, गड़बड़ में, या एडजस्ट में आया हुआ भी है। तो गिनती भी सही ना हो, पहले 6 आ रहा है फिर 7 आ रहा है, तो एकदम उटपटांग हो रहा है। 7 6 पूरी तरह अव्यवस्थित, कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी 7 भी पहले आ रहा है, कभी 6 पहले आ रहा है, इस तरीके से। आई फाउंड माई बुक्स एट 6 एंड 7, मुझे मेरी किताबें पूरी अस्त व्यस्त मिली। फिर है थिक एंड थिन। थिक एंड थिन मतलब मुश्किल से मुश्किल समय में साथ देना। थिक का मतलब क्या होता है, कठिन समय, और थिन का मतलब होता है आसान समय। तो हर परिस्थिति में साथ देना, जैसे हैंड इन हैंड होता है वैसे ही। माई फ्रेंड वॉज विद मी थ्रू थिक एंड थिन, हर अच्छे समय में और बुरे समय में साथ है। टाइम एंड टाइड, ये इंपॉर्टेंट आता ही रहता है, टाइम एंड टाइम, वेट फॉर नन, ऐसे करके। समय का चक्र, समय की गति, तो समय किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम एंड टाइम, वेट फॉर नन, इसमें वेट्स लिखा हुआ आ जाता है एग्जाम में, लेकिन इसमें वेट ही होगा, ये एक्सेप्शन है एग्रीमेंट में। टूथ एंड नेल, यानी पूरे जोर शोर के साथ दांत और नाखून से पूरी ताकत, मैंने मतलब पूरा जोर लगा देना, पूरी ताकत लगा कर कोई काम करना। ऑल द मेंबर्स अपोज द टैक्स प्रपोजल टूथ एंड नेल, पूरे टूथ एंड नेल के साथ मैं प्रोटेस्ट किया। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन गाने वाला, उतार चढ़ाव होना, अप से यानी सफलता, डाउन से यानी असफलता। जीवन के जो उतार चढ़ाव है उनको बोलते हैं कि अप एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं लाइफ में। एवरी मैन हैज़ फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, हर व्यक्ति अपने जीवन में अप डाउन अप डाउन अप डाउन क्या करता रहता है, फेस करता रहता है। फिर है व्हील एंड वो, सुख और समृद्धि की संपत्ति। व्हील का मतलब समृद्धि, वो मतलब दुख। तो सुख और समृद्धि, जीवन के सुख दुख, अप्स एंड डाउन्स की तरह ये व्हील एंड वो। ही स्टूड बाय मी, यानी मेरे साथ खड़ा रहा, इन व्हील एंड वो, यानी मेरे कठिन समय में, सुख और दुख में, दोनों में हमेशा वो मेरे साथ में खड़ा रहे, उसके लिए यूज़ करते हैं हम। फिर है वर्क अवे एट, यानी वर्क अवे एट यानी लगातार काम करते रहना। अवे यानी बिना रुके, लगातार। आई हैव बिन वर्किंग अवे टू दिस जॉब सिंस यस्टरडे, यानी मैं वर्किंग अवे एट, यानी मैं सुबह से काम कर रहा हूँ बिना रुके, कंसिस्टेंटली किसी काम को करना। तो ये फ्रेजल वर्ब के रूप में भी आ सकती है एग्जाम में। तो वर्क ऑन का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना, तो ऑन यानी जारी रखना, वर्क ऑन यानी काम को जारी रखना। दे वर्कड ऑन टिल सनसेट। वर्क अप, किसी को उत्तेजित करना, उकसाना, प्रवोक करना। अप यानी ऊपर उठाना, ऐसे याद रखेंगे, ऊपर उठाना, तो किसी की भावनाओं को ऊपर उठाना, उसको उत्तेजित करना। द मोब वॉज वर्कड अप एंड बिकम वायलेंट, क्या हो गई, उत्तेजित हो गई और उसके बाद में वो हिंसक बन गई। मॉब, भीड़। वेड इंटू, वेड इंटू का मतलब होता है हमला करना, फ्रेजल वर्ब के रूप में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। वेड इंटू यानी हमला करना, भिड़ जाना। वेड का मतलब होता है पानी में घुसना, सीधे किसी पर हमला करना, कूद पड़ना। दे वेडेड इन टू देयर अपोनेंट्स, एक दूसरे के प्रति क्या हो गए, भिड़ गए एक दूसरे से। वेट अपॉन यानी सेवा करना, केयर ऑफ केयर करना। वेट यानी इंतजार, किसी देना, ध्यान देना, किसी की सेवा करना। तो सी वॉज वेटिंग अपॉन हर सिक हस्बैंड, तो अपने हस्बैंड, जो बीमार हस्बैंड है उसका क्या कर रही है, वो देखभाल कर रही है। लाई इन वेट यानी घात लगाकर बैठना, लाई यानी लेटना, वेट यानी इंतजार करना, छिपकर इंतजार करना। दे वर लाइंग इन वेट फॉर देयर टारगेट, अपने टारगेट के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं। फिर है वर्क इनटू, वर्क इनटू यानी दुरुपयोग करना, जोर डालना। वर्क इनटू गलत तरीके से किसी काम में डालना या उपयोग करना। तो प्लीज़ डू नॉट वर्क इनटू माय पर्सनल मैटर्स, टांग मत अड़ाओ मेरे पर्सनल मैटर में, उसको बोल सकते हैं हम वर्क इनटू। वॉक द स्ट्रीट, पैसे के लिए अनैतिक काम करना, स्ट्रीट यानी सड़क, वॉक यानी सड़क पर भटकना। हिज सिस्टर हैज़ वॉकड द स्ट्रीट फॉर मनी, पैसे के लिए इधर उधर भड़क रही है, मतलब पैसों के लिए कुछ गलत काम करना, कुछ भी हो सकता है, वो मर्डर भी हो सकता है, प्रॉस्टिट्यूशन भी हो सकता है। फिर है गो टू द वॉल, गो टू द वॉल मतलब पराजित करना या बर्बाद होना, दीवार पर टकराने पर गिरना या हार मान लेना। आर टीम वेंट टू द वॉल, हमारी जो टीम है वो दीवार के पास चली गई है, इसका मतलब ये नहीं है, तो इसका मतलब हमारी टीम पराजित हो गई, बर्बाद हो गई। वाइप आउट यानी
वाइप का मतलब साफ करना होता है, ये मिटाना, वाइप आउट, पूरी तरीके से मिटा देना, पूरी तरीके से सफाया करना। दे वर वाइप्ड आउट बाय द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आया उसकी वजह से पूरी तरीके से सब कुछ वहाँ पे नष्ट हो गया। वाइप वंस आई, किसी के आंसू पहुँचने का मतलब क्या होता है, उसको सिंपैथी देना, सांत्वना देना। वाइप पहुँचना, आइज आंखें, किसी को दुख में सांत्वना देना। शी वाइप्ड हर आइज एंड स्माइल्ड अगेन, जब उसने उसके आंसू पहुँचे उसने सिंपैथी तो फिर से वो मुस्कुराई। ए मैन ऑफ वर्ड्स, वचन का पक्का, कि वो आदमी तो अपने वचन का पक्का है, वर्ड्स का मतलब वचन, तो ही इज़ ए मैन ऑफ वर्ड्स, यानी वो बिल्कुल वचन का पक्का आदमी है जो वादा निभाता है हमेशा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर है फार एंड वाइड, फार का मतलब दूर, वाइड यानी हर जगह, जो व्यापक हो, दूर दूर तक हर जगह। तो फार यानी दूर, वाइड यानी व्यापक, इसको पढ़ने से समझ आ जाएगा। हिज फेम स्पीयर्ड फार एंड वाइड, यानी उसकी जो प्रसिद्धि है वो हर जगह फैली हुई है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यानी दोनों का ही मीनिंग पहले के लिए होता है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, फर्स्ट यानी पहला, फॉरमोस्ट यानी जो सबसे आगे हो। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ ऑनेस्टी, तो जो सबसे आगे और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, ईमानदारी। नाउ एंड देन यानी कभी कभी, नाउ अब, देन यानी तब। आई गो टू मीट हिम नाउ एंड देन, यानी मैं उससे कभी कभी मिलती हूँ। ऑफ एंड ऑन यानी बीच में, समय समय पर। ऑफ यानी रुकना, ऑन यानी चलना। आई मीट माई फ्रेंड ऑफ एंड ऑन, मैं अपने दोस्त, दोनों का ही नाउ एंड देन और ऑफ एंड ऑन का सेम ही है, मिलती रहती हूँ। थ्रो एंड थ्रो, पूरी तरीके से, आर पार। ही इज़ ऑनेस्ट थ्रू एंड थ्रो, यानी बिल्कुल आर पार से, एकदम से ईमानदार इंसान है। स्लो एंड स्टेडी, धैर्यवान, धीरे धीरे, हमें पता ही है कछुए और खरगोश की जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धैर्यवान और शांत, धीरे धीरे लेकिन कंसिस्टेंट रूप से चलते रहना। हर्ट एंड सोल, पूरे जोश से, उत्साह से, पूरी लगन से। ही पुट हर्ट एंड सोल इनटू द टास्क, उसने काम में अपना पूरा ध्यान, पूरे एफर्ट्स अपने लगाए। नेक्स्ट है हर्ट एंड सोल, पूरे जोश और उत्साह से, ये हमने पढ़ी ली कि दिल और आत्मा पूरी तरीके से किसी चीज़ में लगा देना। ही पुट हर्ट एंड सोल इनटू द टास्क। फिर है हार्ड एंड फास्ट, सख्त और बोलते हैं ना हार्ड एंड फास्ट रूल है, तो वो है कठोर और पक्के नियम। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर डूइंग दिस, इस काम को करने के लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर है इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है पूर्ण रूप से भीतरी या बाहरी जानकारी। इन्स यानी अंदर की बातें, आउट्स यानी बाहर की बातें, तो ऑल ओवर क्या हो गया, पूरी जानकारी। तो ही नोज ऑल द इन्स एंड आउट ऑफ द प्रॉब्लम, वो समस्या के बाहर के और आंतरिक जो भी कारण है वो सब जानता है। फिर किथ एंड किन्स, किथ एंड किन्स का मतलब होता है रिश्तेदार। किथ अपने लोग, किन्स यानी रिश्तेदार, अपने लोग और रिश्तेदार। दे आर माई किथ एंड कन्स, वो सब मेरे अपने लोग हैं। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेज़ी से, लिप्स का मतलब तो बहुत बड़ी छलांग लगाना, ऑन बाउंड्स यानी सीमाएं, सीमाओं को छलांग लगाते हुए आगे बढ़ना। तो इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग नाउ बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। नुक एंड कॉर्नर, हर जगह, हर कोना। तो नुक यानी छोटा कोना, कॉर्नर यानी बड़ा, यानी छोटा बड़ा सारे कॉर्नर में, हर जगह। द न्यूज़ स्प्रियड इन एवरी नुक एंड कॉर्नर इन द वर्ल्ड, विश्व के हर जगह, हर छोटे से छोटे कोने में बात फैल गई। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, ये तो सबके लिए फैमिलियर ही है। नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है, जो आरंभ से शून्य हो, जिसका कोई प्रभाव नहीं हो। तो रूल्स वर डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द जज, जज के द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। एंड प्रोज एंड कॉन्स भी बहुत काम आता है पक्ष और विपक्ष के लिए, ये तो फैमिलियर सी है सारी। पक्ष और विपक्ष यानी प्रोज यानी फ़ायदे, कॉन्स यानी नुकसान, दोनों पक्षों पर जब हम विचार करते हैं तो डिबेट में आता है। वी मस्ट थिंक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर टॉकिंग ए डिसीजन। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक। नेक्स्ट क्लास में और इससे आगे वाली इडियम्स करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।